Hi everyone. Good evening. बच्चों कैसे हैं आप? फाइन। स्क्रीन आपको दिख रही गुड है? इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। अच्छा ये यस मैम दिख रही है। ओके ओके पर्सनल अपीयरेंस वाला जहाँ से हमने कल जो हम कल पढ़ रहे थे वही वाला आपको दिख रहा है ना अभी? ठीक है. So we were studying our last few slides for नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम लोग पढ़ रहे थे. ये जो टॉपिक है ये बेसिकली आपके सेकेंड यूनिट का टॉपिक है. मैं वैसे तो सीक्वेंस से ही चलना चाह रही थी, एक के बाद एक टॉपिक को कवर करना, बट आई थिंक बाय मिस्टेक मैंने आपको सेकेंड यूनिट का टॉपिक पहले पढ़ा दिया. बट एनीवेज हम सारे टॉपिक कवर कर लेंगे जो भी रह गए हैं बीच में. ठीक है, तो अभी हम ये टॉपिक कर लेते हैं और उसके बाद एक और टॉपिक है नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. ये दो टॉपिक्स हमारी सेकेंड यूनिट के हो गए हैं जो हमने कवर कर लिए हैं. सो पर्सनल अपीयरेंस जो है हम ये कल डिस्कस ऑलरेडी कर चुके थे कि बेसिकली एक पर्सन कैसा दिखता है या उसका पर्सनल अपीयरेंस जैसा दिखना, मतलब एक पर्सन को देख के उसका बॉडी कैसा है, बॉडी शेप कैसा है, फिजिक कैसा है, स्किन कलर कैसा है, हेयर कलर कैसा है, हाइट कितनी है, छोटी है, बड़ी है, उसका फेस कितना अट्रैक्टिव है या थोड़ा लेस अट्रैक्टिव है, या फेस के फीचर्स कैसे हैं, किसी की आईज अच्छी होती हैं, किसी का कोई और फीचर अच्छा होता है. सो ऑल दोज थिंग्स. तो ये सब चीज़ें जो है अपीयरेंस में आती हैं. अपीयरेंस अगर हम बात करें कि अपीयरेंस क्या क्या होता है, तो वो ये सारी चीज़ें, एक बॉडी किसी पर्सन की कैसी दिखती है, ये सब चीज़ें उसकी पर्सनल अपीयरेंस में आती हैं. ये सब चीज़ें बहुत हद तक एक कम्युनिकेशन, एक मैसेज जो है दूसरों को पहुंचाती हैं. इसके अलावा हमारा बॉडी के साथ साथ हमारा अटायर भी होता है कि हम किस तरह, अटायर होता है हमारे कपड़े पहनने का सेंस, कि हम किस तरह के कपड़े पहन रहे हैं. और कपड़े पहनने से भी हमको ये एक तरह से कम्युनिकेट हम करते हैं कि अटायर भी एट टाइम्स एक मैसेज पास करता है कि ये पर्सन फिलहाल अभी कहाँ जा रहा है या किस पर्टिकुलर लोकेशन या फंक्शन के लिए ये पर्सन रेडी है, या ऑफिस जाने के लिए रेडी है, या ही इज एट होम, और एवरीथिंग इज विद दी पर्सनल अपियरेंस. तो वो भी एक मैसेज कम्युनिकेट करता है. सो ये, क्योंकि कोई कुछ बोलकर वर्ड्स में बोलकर नहीं समझा रहा है कि देखो मैं काला हूँ या मैं गोरा हूँ या मैं पतला हूँ या मोटा हूँ या लंबा हूँ या छोटा हूँ, व्हाटएवर, बट किसी पर्सन को देख कर, विजुअलाइज करके, विजुअल बेसिकली जो साइन है उसको देख के अगर हम कुछ उससे उसका अंदाजा लगा सकते हैं तो हमें बहुत कुछ एक मैसेज मिल जाता है. तो पर्सनल अपीयरेंस हो जाती है एक चीज़ जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट था. और दूसरा होता है एक वोकल फीचर्स. वोकल मतलब वॉइस. वॉइस जैसे कि वोकल फीचर्स, फॉर एग्जांपल इफ वी आर टॉकिंग, वी आर स्पीकिंग, राइट, वी आर कॉन्वर्जेटिंग, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से. तो मैं किस तरह से आपसे बात कर रही हूँ, मेरा बात करने का तरीका कैसा है, वॉइस कैसी है, वो क्वालिटी ऑफ माय वर्ड्स कैसा है, वॉल्यूम कैसा है. सपोज अगर आप अभी सब एवरीथिंग इज गोइंग गुड और मैं इस पिच पर या इस वॉल्यूम पे बात कर रही हूँ कि मेरा जो वॉइस का जो पिच है या वॉल्यूम है वो थोड़ा इतना है कि आप सबको क्लियरली विजिबल हो. अगर मैं और थोड़ा धीरे बोलूंगी तो शायद आप लोगों को क्लियरली सॉरी ऑडिबल, नॉट विजिबल, ऑडिबल ही ना हो, सुनाई ही ना दे. या अगर मैं बहुत तेज बोलने लग जाऊं, सो विल इट बी प्लीजिंग टू यू गाइस, क्या ये आप लोगों को अच्छा लगेगा सुनने में, नहीं लगेगा. सो इट डिपेंड्स कि आप किससे बात कर रहे हैं, तो आपका वॉल्यूम क्या होना चाहिए. अगर हम बड़ों से बात कर रहे हैं, वी नो दैट हमारे जैसे इंडियन कल्चर में होता है कि अगर हम बड़ों से बात कर रहे हैं तो हमारा वॉल्यूम हमेशा कम रहेगा उनसे. हम ऊंची आवाज़ में बड़ों से बात नहीं करेंगे, या किसी से भी नहीं करनी चाहिए हमें ऊंची आवाज़. तो वी शुड नो हमारा कहाँ पर कितना वॉल्यूम होना चाहिए, किस पिच पे हम बात कर रहे हैं. रेट ऑफ डिलीवरी का मतलब हम फास्ट तो नहीं बोल के जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं बोल रहे हैं, इतना फास्ट कि सामने वाले को समझ नहीं आ रहा कि हम क्या बोल रहे हैं, या वर्ड्स क्लियर नहीं बोल पा रहे हैं अगर हम फास्ट स्पीड से बोल रहे हैं, या बहुत स्लो बोल रहे हैं, बहुत टाइम टेकन हम लोग कर रहे हैं व्हेन वी आर स्पीकिंग और कम्युनिकेटिंग, राइट. प्रोनाउंसिएशंस होता है कि किसी भी वर्ड को किस तरह से हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम सही प्रोनाउंस कर रहे हैं वर्ड को या गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं, मतलब उस वर्ड को ऐसे ही बोला जाता है जैसे हम बोल रहे हैं या हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में जिनमें कि कोई वर्ड्स साइलेंट होता है,
जैसे ऑनेस्ट है, हम उसको लिखते हॉनेस्ट है, HONEST, लेकिन पढ़ते ऑनेस्ट है, तो उसका प्रोनाउंसिएशन ऑनेस्ट है। अगर हम उसको हॉनेस्ट बोल रहे हैं वोकल बात करके, तो देन इट बिकम्स रॉन्ग, तो वो प्रोनाउंसिएशन हम ठीक नहीं कर रहे हैं। या शुड, जैसे हम शुड, गुड, वुड ये वर्ड यूज करते हैं तो इसमें एल साइलेंट होता है, तो हम वुड को वुल्ड नहीं पढ़ते हैं, शुल्ड नहीं पढ़ते हैं, कुल्ड नहीं पढ़ते हैं, दैट मीन्स द प्रोनाउंसिएशंस आर इनकरेक्ट या दोज आर रॉन्ग। ठीक है। पॉजेज लेना, कहाँ पर हमें रुक जाना है बात करके, कहाँ पर नहीं रुक के कंटिन्यूसली बात करना है। जैसे अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं फॉर एग्जांपल, और पढ़ते पढ़ते कहीं हमें बीच में कॉमा दिखता है या फुल स्टॉप दिखता है, फुल स्टॉप का मतलब है कि हमें थोड़ा सा टाइम रुकना है, वहाँ पर एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ है, या कॉमा है तो हमें थोड़ा सा और कम टाइम के लिए रुकना चाहिए या एक थोड़ा सा पॉज देना चाहिए। दीज ऑल थिंग्स आर कॉल्ड वोकल फीचर्स। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हम देख लेते हैं, उसके बाद दिस विल बी कंप्लीटेड। सो जिस तरह से हमने एडवांटेजेस पढ़े थे वर्बल कम्युनिकेशन के, कि ठीक है, उस तरह से अब हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के भी एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प्स द कम्युनिकेटर टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेटर कौन हो गया? कोई भी पर्सन जो कम्युनिकेट करना चाहता है, जो कोई मैसेज, आइडिया कुछ भी ट्रांसफर करना चाहता है या दूसरे को पहुंचाना चाहता है कुछ भी इंफॉर्मेशन, ही इज कम्युनिकेटर। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिकेटर को हेल्प करता है टू कम्युनिकेट ऑल दैट थिंग्स सीक्रेटली विच दे डू नॉट वांट टू रिवील टू अदर्स। एट टाइम्स इट ऑल्सो हैपेंस कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, देखिए अगर एक रूम में 10 लोग हैं और 10 लोगों को सेम लैंग्वेज आती है और आप किसी एक पर्सन को सिर्फ मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में अगर आप वर्बली कोई चीज़ बोलेंगे उस लैंग्वेज की, तो बाकी सारे लोग भी अगर सुनेंगे तो उन सबको वो मैसेज पास हो गया, तो वो वर्बल कम्युनिकेशन हुआ। लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक एडवांटेज ये है कि जिस बंदे को आप जो पहुंचाना चाहते हो मैसेज, अपना कोई सीक्रेट एक तरह से साइन हम रख के सीक्रेटली भी उन लोगों को ही सिर्फ वो चीज़ कम्युनिकेट कर सकते हैं जिनको हम चाहते हैं, और बाकी सबको नहीं, क्योंकि हर किसी को सब कुछ नहीं पता हमारी साइन लैंग्वेज, राइट, कुछ सीक्रेटली भी हो सकता है। So this is one of the you can say advantage of this. Through non-verbal communication we can communicate in brief. और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में देखो कि जैसे कि इसका एक डिसएडवांटेज ये था कि हम लंबी बात नहीं कर सकते किसी से, बहुत सारा पॉइंट्स अगर किसी को हमें बताने हो, जैसे कि कोई आर्टिकल, कोई ऐसे, कोई बहुत बड़ी चीज़, ऐसा कंटेंट है, वो तो हमें वो हमें बेसिकली रिटन में ही जाकर करना पड़ेगा। नॉन वर्बल में हम ये सब चीज़ नहीं कर सकते। बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ये है कि हम जब कम्युनिकेट करते हैं तो हम छोटा सा ही कोई ना कोई छोटा मैसेज होता है जो हमें पास करना है, या फिर हम थोड़े से ही काम में ज़्यादा चीज़ को कम्युनिकेट कर लेते हैं। इन ब्रीफ का मतलब होता है शॉर्ट में। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू शो दैट वी आर एंग्री, वी कैन इजीली शो इट थ्रू अ फेशियल एक्सप्रेशन। जैसे कई बार होता है ना, एग्जाम्पल के तौर पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब हम बात नहीं कर रहे, बोल नहीं रहे, कोई लैंग्वेज नहीं यूज कर रहे, कुछ लिख भी नहीं रहे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो एग्जाम्पल इसका क्या होगा कि अगर आप दिखाना चाहते हो कि आप गुस्से में हो तो आप फेस से दिखा सकते हो ना, हम फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा बना लेते हैं तो सामने वाले पर्सन को समझ आ, स्पेशली उन लोगों को तो समझ आ जाता है जो हमें जानते हैं कि ओके दिस पर्सन इज एंग्री नाउ, या दिस पर्सन इज नॉट एंग्री, या हैप्पी या सैड, वट एवर, हमारे फेस से समझ में आ जाती हैं चीज़ें। या बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स किसी पब्लिक प्लेस पे अगर बच्चों को डराना होता है तो दे हैव सम फेशियल एक्सप्रेशन जो वो बच्चों को दिखाते हैं, और बच्चे सच में डर जाते हैं कि अच्छा मेरे पेरेंट्स को गुस्सा आ रहा है, मेरी मॉम को गुस्सा आ रहा है, या मेरे फादर को गुस्सा आ रहा है, तो मुझे चीज़ नहीं करनी है, तो देन दे स्टॉप। तो पेरेंट्स ने कुछ बोला नहीं, वर्बल कम्युनिकेशन कुछ नहीं हुआ, ना ही वर्ड्स से उनको कुछ बोला कि यू शुड नॉट डू दिस, यू शुड डू दिस, डोंट डू दैट, वट एवर, कुछ बोला नहीं, और फिर भी सिर्फ एक फेशियल एक्सप्रेशन दिखाया और वो काम हो गया। तो शॉर्ट में ही हो गया, बहुत टाइम भी नहीं लगा, कुछ काम भी नहीं करना पड़ा, ब्रीफली कम्युनिकेट हो गया वो मैसेज जो करना चाह रहे थे। क्लियर है? As words have limitations, non-verbal communication is more effective in situations it is more effective in situations where a person has to explain shapes, directions, inner feelings and personalities. ये उन सब जगह पे, क्योंकि वर्ड्स जो हैं उनका एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर सपोज, डिसएडवांटेज वर्ड्स का क्या होता है कि आपने कोई वर्ड लिख के एक मैसेज पास कर दिया, हाउ आर यू, है ना, सपोज लिखने का, तो उसमें आपकी फीलिंग्स नहीं समझ में आई किसी पर्सन को, अगर उसने आपको सुना नहीं, या सुन के आपने अगर टोन अपना उस तरह से नहीं रखा है जैसे कि आप रियली में किसी के बारे में जानना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, या रियली आपका एक हेल्पिंग नेचर है, कुछ इस तरह का है, तो पर्सन वुड बी
बट दे वुड थिंक कि वर्ड्स का एक लिमिटेशन ये है, बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ऐसा नहीं है। हम किसी को अपने फेशियल एक्सप्रेशन से या बॉडी लैंग्वेज से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम एक्चुअल में क्या ट्रांसफर करना चाह रहे हैं फीलिंग्स। बहुत बार फेशियल एक्सप्रेशन से बहुत बड़े बड़े मैसेजेस कम्युनिकेट हो जाते हैं सामने वाले पर्सन को बिना कुछ बोले ही। सो ये भी एक एडवांटेज है नॉन वर्बल का। नॉन वर्बल सिग्नल्स सर्व टू मेक द मैसेज मोर पावरफुल एंड कन्विंसिंग। जो है ये मोर पावरफुल और कन्विंसिंग का मतलब सामने वाला पर्सन कन्विंस हो जाता है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेता है कि हाँ ठीक है, दिस इज व्हाट द पर्सन इज एक्सपेक्टिंग मी टू डू। Now they try to convince and motivate another person into doing a certain task while keeping your facial expression, gestures and tone of the voice unanimated. कुछ भी आप करें इनमें से, चाहे फेशियल एक्सप्रेशन हो या जेस्चर हो या कुछ भी हो, इसकी हेल्प से आप किसी दूसरे पर्सन से वो टास्क भी करवा सकते हैं या उसको एटलीस्ट कन्विंस कर सकते हैं कि वो चीज़ करे जिस तरह से आप चाहते हैं। ऑब्वियसली अगर आप चाहते हैं सपोज कोई सामने वाले पर्सन को कि ही शुड नॉट डू दिस, वट एवर ही इज डूइंग इज एक्चुअली इरिटेटिंग है या कुछ ऐसा और आप उसको स्टॉप करना चाहते हैं, सो यू कैन शो सिंपली योर फेशियल एक्सप्रेशन दैट यू आर नॉट लाइकिंग इट एंड द अदर पर्सन कैन इजिली गेट कन्विंस्ड कि आप ये चाह रहे हैं तो वो ना करें। ठीक है, दीज ऑल वर एडवांटेजेस। नाउ द डिसएडवांटेजेस जो होती हैं, डिसएडवांटेजेस नुकसान क्या क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। जैसा हमने बताया, लॉन्ग कॉन्वर्जेशन इज डिफिकल्ट। आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा सा कपिंग का प्रॉब्लम है। सो लॉन्ग वर्बल कम्युनिकेट लॉन्ग कॉन्वर्जेशन जो है वो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आप इशारे से छोटी वही बात हम कर सकते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से जिसमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग कॉन्वर्जेशन की ज़रूरत नहीं है, या बहुत ज़्यादा एक के बाद एक कुछ पॉइंट्स या कुछ बातें समझाने बताने की ज़रूरत नहीं है। और छोटा सा कोई एक काम या ब्रीफली हमको कुछ कॉन्वर्जेट करना है तो वो हम इशारों से कर सकते हैं, बट बहुत सारी लॉन्ग कॉन्वर्जेशन मुश्किल हो जाती है काम करना, बात करना, किससे, साइन लैंग्वेजेस से। इट वेरीज कल्चर टू कल्चर। अब दूसरा है कि कुछ ऐसा भी होता है ना, अभी डिसएडवांटेज जैसे मैंने आपको बताया, वेरीज कल्चर टू कल्चर। हो सकता है कि कोई भी एक हाथ का इशारा या कोई एक पैर का इशारा या फेशियल का कोई एक्सप्रेशन, कोई भी एक ऐसा जेस्चर, बॉडी जेस्चर की बात करें या कोई एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन की बात करें, एक कंट्री में वो चीज़ को ठीक समझा जाता है, अच्छा समझा जाता है, दूसरे कल्चर में उस चीज़ को हो सकता है बहुत गलत समझा जाता हो। तो अगर हमें वो चीज़ नहीं पता, कुछ चीज़ें तो हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं, कुछ चीज़ें हैं जो नहीं है एक्सेप्टेड और वो कल्चर टू कल्चर डिफर करती हैं। जैसे कि किसी एक कल्चर में है सपोज कि आप हाथ जोड़कर किसी को अगर कुछ बताएंगे तो वो अच्छी बात मानी जाएगी। हो सकता है दूसरे किसी कल्चर में हाथ जोड़ने को अच्छा नहीं समझा जाए, जो कि हमारा कल्चर के हिसाब से बहुत अच्छा है, और हम ये सोच भी नहीं सकते कि किसी दूसरे कल्चर में ये हमारा जेस्चर गलत भी हो सकता है। बट ये कल्चर टू कल्चर डिफर करता है कि कहाँ पर कौन से कल्चर में, कौन सी कंट्री में कौन सा साइन सही होगा, कौन सा साइन गलत तो नहीं होगा, पनिशेबल तो नहीं है। आप बिलीव नहीं करेंगे, देर आर सो मेनी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें कि कल्चर जो कंट्री में डिफर करती हैं। हमारी कंट्री में वो चीज़ ठीक है, उनकी कंट्री में वो चीज़ इतनी इतनी ज़्यादा गलत है करना या बोलना या ऐसा कुछ जेस्चर पास करना कि आपको जेल भी हो सकती है। तो ये भी एक जिसका डिसएडवांटेज है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, कि हम जो अपनी कंट्री में तो कर रहे हैं वो ठीक है, एक्सेप्टेबल है, यहाँ पर सब लोग समझ भी रहे हैं हमारे बातों को, एक्सप्रेशंस को, लेकिन यही अगर हम दूसरे कल्चर में चले जाएंगे तो हो सकता है वहाँ पर गलत हो। तो इसका एक डिसएडवांटेज है। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड रिक्वायर्स लॉट ऑफ रिपीटिशंस। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने एक बार किसी को एक इशारा किया, उसको समझ नहीं आया कि आप क्या बोलना चाहते हैं क्लियरली। वर्ड्स का तो ऐसा है कि जो वर्ड्स बोले वो वर्ड्स का मीनिंग तो वही रहेगा, वो इंटरप्रेट तो वही करेगा, समझेगा तो वही उसका मतलब, है ना। लेकिन यहाँ पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ये है कि एक तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में सामने वाले पर्सन ने अगर एक बार में आपका इशारा नहीं समझ नहीं पाया, तो फिर आपको बार बार उसको रिपीटिशंस करके रिपीट करके समझाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, क्योंकि आप वर्ड्स में तो बोल नहीं रहे, इशारे से ही बोल रहे हो, उस इशारे को ही दोबारा हो सकता है थर्ड टाइम भी करके बताना पड़े टू मेक द अदर पर्सन अंडरस्टैंड व्हाट ही वांट्स। एंड the other disadvantage would be cannot be used as public tool for communication। अब पब्लिक टूल नहीं बन सकता, जैसे कि कोई एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज जिसको उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना है, देर आर सो मेनी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स, वहाँ पर जाकर हम लर्न कर सकते हैं, या हम स्कूल में भी अपनी लैंग्वेज को पढ़ते हैं और वो इजिली एक पब्लिक टूल बन जाता है टू कम्युनिकेट। अब हिंदी आती है इंडिया में तो सभी को हिंदी आती है, इंग्लिश आती है तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड यूनिवर्सली इंग्लिश एक्सेप्टेड है, तो सभी को इंग्लिश आती है, हम वहाँ पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ऐसा है कि पब्लिक टूल नहीं है, हो सकता है कहीं पर यूज हो पाए, हो सकता है कहीं पर बिल्कुल भी नहीं यूज हो पाए, या कहीं कहीं पर पार्शली थोड़ा बहुत कोई समझ ले, अंडरस्टैंड कर पाए, बट हर जगह हर चीज़ और हर बार हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को पब्लिक टूल के हिसाब से यूज नहीं कर सकते।
एंड ये भी नेक्स्ट भी सेम है कि हम इसको हर जगह मतलब एवरीवेयर वी कैन नॉट यूज इट एंड इट इज लेस इन्फ्लुएंशियल, ठीक है। दिस इज इट। सो दीज वर द एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। अभी क्लियर हो गया कि हमारे पास कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है, वर्बल, नॉन वर्बल, उसमें फिर आगे फर्दर कितने पार्ट्स थे हमारे, जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस करें। किसी को कुछ क्वेश्चन है तो मुझे बताइए। इस टॉपिक का मेन जो हमारा एक था डायग्राम, वो ये है जो हमने पहले पढ़ा था, ये वाला, कि इसमें फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन दो हो गए, वर्बल, नॉन वर्बल। इन्हीं को हमने डिटेल में पढ़ा है पूरी स्लाइड में, पूरे चैप्टर में, कि ओरल क्या होता है, फिर रिटन क्या होता है, साइन क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, इनके आगे फीचर्स क्या होते हैं, इनके एडवांटेजेस क्या होती हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं, ये सब हमने इसमें कवर किया है। किसी को इसमें कुछ क्वेश्चन है तो मुझे बताइए। तो मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आप लोगों को ये सब कुछ समझ आ गया। किसी एक का चैट आया है, हाउ डेफ पीपल अंडरस्टैंड लैंग्वेज। बेटा, deaf people who are deaf, who cannot listen to us, those people cannot communicate until we know their language. देखिए, कम्युनिकेट करने के लिए हमें कोई एक लैंग्वेज की ज़रूरत है। लैंग्वेज वो होती है या तो हम वर्ड्स में बात कर रहे हैं या लिख रहे हैं। अब डेफ पीपल, या तो अगर एक डेफ पीपल ने एक लैंग्वेज को पढ़ा हुआ है, से इंग्लिश, हिंदी कुछ है, तो वो रिटन में हमसे बात कर सकता है। He can give us in written, he can, because deaf people can see, right? And if they have got some education to learn, तो वो राइट करके लिख सकते हैं और हम उनसे उनको वो रिटन में ही जवाब दे सकते हैं, भी दे सकते हैं। मतलब दैट कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। अदरवाइज अगर हम वर्बल कम्युनिकेशन उनसे नहीं होगा तो ज़्यादातर वो लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं और वो इशारों में बात करते हैं, साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं डेफ पीपल जो होते हैं। अब डेफ पीपल जनरली साइन लैंग्वेज इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उन्हें सुनाई नहीं देता। एक बार को लिख पढ़ सकते हैं वो फिर भी, लेकिन उनकी एजुकेशन डिफरेंट होती है, अलग तरीके की डेफिनेशन होती है। ज़्यादातर उनको हर चीज़ डॉटेड लैंग्वेज पर समझाया जाता है, लिखना पढ़ना सब कुछ, ताकि वो हाथ से भी, इशारों से भी समझ पाए। लेकिन मेन जो है डेफ की, अगर मैं बात करूं कैटेगोरिकली, तो दैट इज साइन लैंग्वेज, जो कि उनको, उनसे बात करने के लिए दूसरे पर्सन को भी उनके साइन लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। साइन दिखा के ही वो समझेंगे, और वो भी साइन अपने इशारों से ही साइन कुछ ना कुछ बना के बताते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। सो द अदर पर्सन विद whom दे आर कम्युनिकेटिंग नोज देयर लैंग्वेज। ठीक है संदीप? जैसे कि दो, अगर कोई डेफ पीपल हैं तो वो आपस में बहुत अच्छे से बात करते हैं, कोई भी दो डेफ पीपल, क्योंकि दूसरे ने भी वो लैंग्वेज पढ़ी हुई है इशारों वाली, और उसने भी पढ़ी हुई है, दोनों ने पढ़ी हुई है, और एक इशारा करके बताता है, दूसरा वाला बहुत क्लियरली इसको समझ जाता है कि ठीक है, ये बात हमें बताना चाह रहा है। बट वेयर एज दोज पीपल हु आर नॉट डेफ, और हमें अगर डेफ पीपल से बात करनी है, तो फिर हम उतना अच्छे से ना तो अंडरस्टैंड कर पाएंगे उनके लैंग्वेज को, बट हम कुछ हद तक इशारों से बात करके, साइन लैंग्वेज का यूज़ करके, या साइंस दिखा के, या मे भी कोई चीज़ें दिखा के, कुछ ऐसा करके हम उनसे थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए या बहुत ज़्यादा डिटेल में हम बात उनसे नहीं कन्वर्जेट कर पाते, कम्युनिकेट कर पाते, वो इसीलिए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज ऑफ देयर लैंग्वेज, या हमें उनकी लैंग्वेज नहीं आती या उनको हमारी लैंग्वेज नहीं आती। और एक डिसेबिलिटी तो यह है कि अगर लैंग्वेज आएगी भी तो वो सुन नहीं सकते हैं। ठीक है बेटा? अभी मैं एक न्यू आपके साथ स्लाइड शेयर कर रही हूँ, दिस कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये समझ आ गया आपको? सेकंड जो हमारा था यूनिट का टॉपिक नेक्स्ट, वो था हमारा कम्युनिकेशन। पहला था वो जो हम पढ़ चुके हैं, फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, एंड नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन प्रोसेस। मैं इससे पहले आपको, इसके बाद इस टॉपिक को जो हम कंप्लीट कर लेंगे, मैं आपको बिजनेस कम्युनिकेशन भी बताऊंगी कि क्या होता है।
कम्युनिकेशन भी ऑलरेडी हैव अंडरस्टूड कि हम किस तरह से बात करना है दो लोगों के बीच में या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, कोई भी मैसेज, आइडियाज़, कुछ भी शेयर करना, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ये सब कुछ कम्युनिकेशन होता है। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है? हाउ इज बिजनेस कम्युनिकेशन डिफरेंट फ्रॉम अ कॉमन और द नॉर्मल कम्युनिकेशन? दैट वी विल कवर इन नेक्स्ट टॉपिक। आफ्टर दिस वी विल फर्स्ट वी विल फिनिश दिस। तो बेसिकली प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या कवर करेंगे। द टर्म कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस, मीनिंग कॉमन। कम्युनिस एक लैटिन वर्ड है, वहाँ से हमने कम्युनिकेशन की टर्म को इंग्लिश में जो हम वर्ड यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन, ये लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है, जिसका मीनिंग होता है कॉमन। कॉमन का मतलब आम बात, आम, जनरल, ठीक है। अब इन जनरल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, फैक्ट्स, ओपिनियंस, बिलीव्स, कुछ भी शेयर हो रहा है इसमें से, चाहे कोई इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है, कोई आइडिया शेयर हो रहा है। हम जनरली बात करते हैं तो क्या ही बात करते हैं, या तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको बताऊंगी, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन होगी आप वो मुझे बताओगे, या कुछ आपके आइडियाज़ होंगे आप वो मुझे बताओगे। फैक्ट्स क्या होता है? सच होता है, सच बातें जो हैं वो फैक्ट्स होते हैं। ओपिनियंस के आपका, अब ज़्यादा अगर दो लोग बात कर रहे होंगे तो क्या ओपिनियन शेयर कर रहे होंगे, या तो एक किसी बात के लिए कोई पर्सन पॉजिटिव रहेगा, दूसरा पर्सन हो सकता है उस बात के लिए नेगेटिव हो, ओपिनियन शेयर कर रहे होंगे। या बिलीव्स का मतलब होता है कि अपनी मानना, सपोज कुछ लोग किसी चीज़ को अच्छा मानते हैं, कुछ लोग किसी चीज़ को गंदा खराब मानते हैं, तो बिलीफ, अपना 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 बिलीफ होता है हर किसी का। कोई किसी रिलीजन को मानता है, कोई किसी रिलीजन को मानता है, कोई किसी भगवान को मानता है, कोई दूसरा किसी भगवान को मानता है। तो सबके अपने बिलीव है, तो हम वो शेयर कर रहे होंगे, फीलिंग्स शेयर कर रहे होंगे, या फिर हमारे अपने एटीट्यूड होते हैं या बिहेवियर्स होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। जस्ट होल्ड ऑन। सॉरी, ठीक है। सो बेसिकली कम्युनिकेशन तो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, बट क्योंकि हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ जो रिलेटेड टू कम्युनिकेशन होती है उसमें हम डेफिनेशंस भी, ये हम डेफिनेशन भी पढ़ चुके हैं दोनों, जब हमने इससे पहले वाला टॉपिक किया था। मीनिंग क्या होता है? कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स म्यूचुअली एक्सचेंज देयर आइडियाज, वैल्यूज। रिपीट हो रही है, रिपीटेटिव चीज़ें हैं ये, देखिए कि हम दो लोग या दो से ज़्यादा लोग जो हैं वैल्यूज, आइडियाज़, कुछ भी थॉट्स शेयर कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज कुछ भी शेयर कर रहे हैं, तो वो हम करते हैं। नाउ प्रोसेस, मेन जो है प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ इनिशिएटिंग, ट्रांसमिटिंग, रिसीविंग इंफॉर्मेशन, जो हमने उस पर्टिकुलर लास्ट वाली स्लाइड में जो हमने छोटे से एक डायग्राम से पढ़ा था और बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा था, वो अब हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये टॉपिक अब डिटेल में इसमें है। सो बेसिकली सेंडर, सेंडर वो पर्सन होगा, रेफरेंट, जो एक्चुअली में किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को रेफर कर रहा है, रेफरेंट जो एक्चुअली में इंफॉर्मेशन पास करना चाहता है दूसरे पर्सन को, सेकंड पर्सन, ठीक है। सो सेंडर, व्हाट सेंडर वुड डू, सेंडर सबसे पहले अपना होगा, पहले तो एक पर्सन वुड बी सेंडर हु वुड बी द फर्स्ट पार्टी, हु वुड बी the part of the process of communication. Now sender will have some message or idea or anything which is to be transformed or which is to be passed or transferred to the other party. वो कैसे करेगा? वो एनकोड करेगा। वो सोचेगा ठीक है मुझे मैसेज को दूसरे पर्सन को देना है, कम्युनिकेट करना है, तो कम्युनिकेशन के लिए वो अब ये सोचेगा कि उसको कौन सा फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन चूज करना है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, राइट। उसमें रिटन होगा या हमें ओरल करना है या साइन लैंग्वेज यूज करना है, बट कौन सा, जो भी कोई फॉर्म को, वो कम्युनिकेशन में जो फॉर्म्स हैं जिसमें हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनमें से किसी एक को वो चूज करेगा। कौन? सेंडर। सेंडर यानी कि जिसके पास मैसेज है ट्रांसफर करने के लिए या जो बात करना चाहता है, उस पर्टिकुलर चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसको कहते हैं एनकोडिंग। एनकोडिंग, एनकोडिंग का मतलब होता है कि हमने एनकोड किया। एनकोड यानी कि किस लैंग्वेज या किस पर्टिकुलर फॉर्म में हम बेसिकली मैसेज को ट्रांसफर कर रहे हैं, वो होता है एनकोडिंग करना। उसने अपना कुछ एक या तो वर्ड्स डिफाइन करे या कुछ भी करा है ऐसा जिससे कि वो अंडरस्टैंड कर रहा है कि इस पर्टिकुलर वर्ड को यूज़ करूँगा या लैंग्वेज को यूज़ करूँगा तो सामने वाले पर्सन को मैं इजीली अपना मैसेज को
कम्युनिकेट कर दूंगा जिस तरह से मैं करना चाहता हूँ। तो वो सेंडर ने अपना मैसेज को एनकोड किया और मैसेज चैनल्स के थ्रू उसने रिसीवर को जो है, और रिसीवर और सेंडर दो लोग हैं, ठीक है, रिसीवर को वो मैसेज पहुंचा दिया। रिसीवर क्या करता है, वो मैसेज को रिसीव करने के लिए रिसीव करता है, और रिसीव करने से पहले डिकोडिंग होती है, यानी कि सपोज हम किसी को कोई लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स में मैंने कुछ बोला, दूसरा पर्सन विल लिसन टू मी, और वो अपनी नॉलेज के हिसाब से उस जो उसने मैसेज मेरे से सुना या लिख कर देखा या कुछ भी ऐसा, उस पर्टिकुलर चीज को वो डी कोड करेगा अपने उस अंडरस्टैंडिंग में, एंड ही विल ब्रिंग आउट सम रिजल्ट्स। हेलो, यस, होल्ड ऑन गाइस, 1 मिनट। सॉरी, डीकोड करेगा और रिसीवर के पास वो मैसेज पहुंचेगा। अब डीकोडिंग और एनकोडिंग, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेंडर को जब वो एनकोड कर रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंटली कॉशियसली ध्यान रखना चाहिए कि वो कौन से वर्ड्स यूज़ कर रहा है। और जो दूसरा रिसीवर है, जब वो रिसीवर रिसीव कर रहा है मैसेज, तो जो वो रिसीव कर रहा है वो डीकोड करेगा उसको अपनी नॉलेज के हिसाब से। तो वो डीकोडिंग में भी ये चीज़ बहुत अच्छे से समझे कि जिस मैनर में सेंडर ने मैसेज भेजा है उसी मैनर में वो उसको अंडरस्टैंड करे, समझे, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होती है, उसको हम कहते हैं मिसकम्युनिकेशन। वो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में ही होता है मिसकम्युनिकेशन, कि वहां पर डिकोडिंग में या तो प्रॉब्लम रहा या एनकोडिंग में प्रॉब्लम रहा, इन दोनों में से कहीं पे प्रॉब्लम है तो वो मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। रिसीवर ने वो मैसेज डिकोड करके अपने पास समझ लिया, अगर उसको वो क्लियरली समझ आ गया तो उसने सेंडर को बता दिया इट इज ओके, फाइन, अंडरस्टूड, क्लियर, वी विल डू दिस। या अगर उसको नहीं समझ आया तो अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता है दोबारा, कि आपने ऐसा कहा था, ऐसे कहा था, ये चीज समझ नहीं आई, मुझे दोबारा बताओगे या इसका क्या मतलब है। या फिर तीसरी चीज वो कर सकता है कि नहीं, जो आप बोल रहे हो सकता है वो गलत है, मेरे हिसाब से वो नहीं है ठीक, आपका ओपिनियन ये है लेकिन मेरा ओपिनियन ये नहीं है, मेरा ओपिनियन कुछ और है इसके बारे में। तीनों चीजें किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, ठीक है, या वो अग्रीमेंट हो गया और वी विल फर्दर डू दिस, एनीथिंग इनमें से रहेगा, उसको कहते हैं फीडबैक। वो फीडबैक वो सेंटर को दे रहा है, एंड समटाइम्स फीडबैक इज नॉट इवन नेसेसरी टू गिव, बट वी, जैसे कि एक बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, वहां पर एक मैसेज ट्रांसफर सपोज बॉस कर रहा है, बॉस को कुछ चाहिए, बॉस वुड बी द सेंटर देयर, उसने एक मैसेज ट्रांसफर किया, रिसीवर के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ ओके ही करना है, उसने वो काम करके ही देना है, कोई और ऑप्शन नहीं। तो कोई फीडबैक नहीं देगा, नहीं सर मैं नहीं कर रहा, या मैं आपके ओपिनियन से मैं नहीं अग्री करता हूँ, या कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं। सो इट डिपेंड्स कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो दो पार्टीज जो है सेंडर और रिसीवर, वो कौन है। एक से रिसीवर एक भी हो सकता है, रिसीवर दो भी हो सकते हैं, रिसीवर 1000 भी हो सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि हम कम्युनिकेट कहाँ पे कर रहे हैं, 1 to 1 कर रहे हैं, एक जगह टेबल कुर्सी पे बैठकर कर रहे हैं, या एक कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं तो कॉन्फ्रेंस रूम में एक टेबल जो 15-20 लोगों की टेबल है वहाँ पे कर रहे हैं, या कोई एक या बहुत मैम बड़ी, डिबेट में। या कोई डिबेट हो रहा है, या कोई ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, या फिर कोई बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल लेवल का कुछ ऐसा कम्युनिकेशन चल रहा है, जैसे कि सपोज पीएम मोदी है, मोदी इज एड्रेसिंग टू पीपल, टू द एंटायर नेशन, सो देयर कैन बी इन दैट पर्टिकुलर एड्रेसिंग, वो एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर कि हजारों या लाखों लोग एक साथ इकट्ठे हुए हुए हैं, और फिर वो माइक में ही इज डिलीवरिंग सम मैसेजेस, तो वहां पर रिसीवर का फीडबैक किस फॉर्म में आएगा। रिसीवर्स मतलब हो सकता है यस नो मे बी यही सब बोल पाए, रिसीवर बहुत ज़्यादा उनके ऊपर अथॉरिटी, उनके पास ऑप्शन नहीं है अपना फीडबैक देने का, क्योंकि सेंडर इज द वन पर्सन हु इज एबल टू कम्युनिकेट टू एवरीबडी एंड ही हैज गॉट द रिसोर्सेज ऑल्सो, जैसे कि माइक है तो वो सेंटर के पास है वहाँ पे। अगर वो मैसेज एक बंदा हजारों या लाखों लोगों को कर रहा है ट्रांसफर, तो वहां पर रिसीवर का फीडबैक इस मतलब मिल जाता है, मगर क्लियरली हर किसी रिसीवर का फीडबैक मिलना पॉसिबल नहीं है। अगर जहां पर लाखों लोगों को कुछ कम्युनिकेट किया जा रहा है, वहां पर लाखों लोग एक साथ तो बोलना शुरू नहीं कर देंगे, है ना। सो दैट इज व्हाट, सो इट डिपेंड्स कि वो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन जो है, या बातचीत जो हो रही है, कम्युनिकेशन जो हो रहा है बेसिकली, वो कहाँ पे हो रहा है, एंड हु आर दोज पार्टीज, सेंडर और रिसीवर कौन है, ठीक है। मेन जो है वो यही है कि सेंडर है एनकोड करेगा, मैसेज पहुंचाएगा मैसेज चैनल के थ्रू, रिसीवर जो है उसको
लेने से पहले डिकोड करेगा और अपने पास रख लेगा. सो रिसीवर इज दैट पर्सन. उसके बाद फीडबैक वो अपना पॉजिटिव नेगेटिव जो देना है वो दे सकता है सेंटर को दोबारा. सो दीज बेसिकली आर दी एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन. जो 4-5 चीजें मैं देखी अभी, सेंडर भी एलिमेंट हो गया, डिकोडिंग, मैसेज, एनकोडिंग जो भी था, रिसीवर, ये सब एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गए. ठीक है, और इन चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे. टाइम बहुत कम बचा है, मतलब 8-9 मिनट बचे हैं मीटिंग के, बट जितना भी हम कवर कर पाएंगे हम अभी करेंगे, और रेस्ट जो है हम फिर इसी टॉपिक को कल का कंटिन्यू करेंगे होपफुली एट द सेम टाइम जो हमारा टाइम है 1:20 वाला. रेफरेंट मोटिवेट्स द जेंडर. रेफरेंट कौन है? सबसे पहला बंदा था सेंडर, जो एक्चुअली में रेफर कर रहा है मैसेज को, दिस पर्सन. सेंडर इज द रेफरेंट. तो रेफरेंट पहला एलिमेंट हो गया कम्युनिकेशन का. वो क्या करता है बेसिकली, एक तरह से, या सेंडर मोर और लेस इट इज द सेम थिंग. तो रेफरेंट को हमें समझ रहे हैं कि एक पर्सन जिसने रेफर किया, जो मोटिवेट कर रहा है सेंडर को टू रिसीव, टू एक्चुअली सेंड द मैसेज, टू एक्चुअली शेयर दैट इंफॉर्मेशन. ठीक है, टू शेयर द इंफॉर्मेशन, मैसेज, ऑब्जेक्ट, साउंड, साइट, टाइम, कुछ भी हो सकता है जो हमें जो है कम्युनिकेट करना है. दैट में इनिशिएट द कम्युनिकेशन. किसी भी वजह से वो आइडिया कुछ भी हो सकता है जो कि हम एक सेंडर को इनिशिएट कर रहा है कम्युनिकेट करने के लिए. दैट इज रेफरेंस. फॉर एग्जांपल, अ नर्स citing a patient with difficulty in breathing may serve as a referent to the nurse, promoting her to initiate communication with the patient. जैसे कि कोई एक नर्स है, सपोज वो पेशेंट को देख रही है, पेशेंट को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा है, तो वो उसको सर्व कर सकती है कि अच्छा ठीक है, आपको कुछ चाहिए तो नहीं, कुछ ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है. हालांकि करना कौन चाह रहा है यहाँ पे, कोई मैसेज पास शायद पेशेंट करना चाह रहा है, बट रेफरेंस समटाइम्स इट मोटिवेट्स कि तुम बताओ क्या कर, मतलब तुम्हारी तरफ से कोई मैसेज शायद आना चाह रहा है और तुम करना चाह रहे हो. So that person motivates the person to sender to do it. कि आप बताओ, आप करो, क्या क्या आप बोलना कुछ चाह रहे हो, आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, या आप ठीक हो, आप नहीं हो, डॉक्टर को बुलाना है, नहीं बुलाना है, फैमिली को बुलाना है, किसको बुलाना, क्या करना है. एंड द अदर पर्सन हु इज समहाउ नॉट फीलिंग वेरी मोटिवेटेड टू कम्युनिकेट, वो चाहे तो किसी वजह से भी हो सकता है, या फिर वो खुद ही नहीं चाहता कम्युनिकेट करना, बट रेफरेंट बेसिकली उसको हेल्प करता है, नहीं आप बताओ, बोलो क्या करना है. तो ये एक एग्जांपल हो गया रेफरेंट और बेसिकली सेंडर में डिफरेंस. ठीक है, अब सेंडर कौन है? सेंडर इज द पर्सन हु एक्चुअली एनकोड्स एंड सेंड्स द मैसेज टू द एक्सपेक्टेड रिसीवर. जिस पर्सन को रिसीवर जो है, जिसको मैसेज पहुंचाना है, सेंडर वो पर्सन है जो एक्चुअली में एनकोड करता है और मैसेज को सच में ही फॉरवर्ड करता है, सेंड करता है, या एक तरह से एनकोड करके सेंड करेगा, चाहे वो वर्बली करे, रिटन में करे, साइन कर लेके करे, कुछ भी करके करे. 1 minute, one. Okay. A sender is the source of the message that is generated to be delivered to the receiver after the appropriate stimulus from the referent. अब रेफरेंट से अगर उसको मिल गया, सपोज जैसे नर्स ने बोला कि आप बताओ, बोलो क्या करना है, ठीक है, ये एग्जांपल हो गया रेफरेंट से. और हर जगह कम्युनिकेशन में रेफरेंट हो ये भी जरूरी नहीं है, सेंडर जरूरी है. रेफरेंट हो भी सकता है, रेफरेंट नहीं भी हो सकता. आई रियली वॉन्ट टू से समथिंग टू यू गाइज, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू से समथिंग. अब हमारे केस में जैसे कि आई एम डिलीवरिंग अ लेक्चर टू यू, राइट, आई एम दी सेंडर, यू गाइज आर रिसीवर. मैं किसी ना किसी फॉर्म में आपको चाहे ये प्रेजेंटेशन दिखा के, या कोई और वर्ड्स यूज करके, या अपने आप अपनी लैंग्वेज के हिंदी के कुछ वर्ड्स यूज करके मैं आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही हूँ और आपको कुछ नॉलेज को ट्रांसफर करने की कोशिश कर रही हूँ. तो सेंडर हो गई मैं, आप हो गए रिसीवर. हमारे केस में टू सर्टेन एक्सटेंट रेफरेंट कौन हो सकता है? कॉलेज. रेफरेंट कॉलेज हो सकता है, हमारा इंस्टीट्यूट हो सकता है, या यूनिवर्सिटी हो सकता है, जिसने कि एक्चुअली में हमें मोटिवेट किया ये काम करने के लिए, राइट. यूनिवर्सिटी है सेट सर्टेन गाइडलाइंस कि भाई ये टॉपिक पढ़ना चाहिए बच्चों को, इस कोर्स में ये पढ़ना होगा, तो आप लोग भी रेडी होकर रिसीव करने के लिए. और क्योंकि हमें ये चीज़ को कम्युनिकेट करना है टू यू गाइज, वी हैव टू पास द इन्फॉर्मेशन. सो फैकल्टीज ऑल्सो गॉट रेडी टू कम्युनिकेट. अदरवाइज शायद हम ये नहीं करते, बट जरूरी नहीं है कि मोर और लेस रेफरेंट कोई ना कोई जरूर होता ही है जिसकी वजह से हम वो काम करना शुरू करते हैं. एट टाइम ऐसा होता है ना कि हम अपने फ्रेंड से बात करें, हम किसी को कुछ बात बोलना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं. फिर रेफरेंट वुड कम एंड प्ले अ रोल कि नहीं, तुझे बोलना चाहिए, तुझे ऐसा करना चाहिए, यू शुड पुट योर पॉइंट, यू शुड पुट योर आइडियाज,
है ना, और फिर हम कम्युनिकेट करने के लिए रेडी होते हैं। तो रेफरेंट वो पर्सन होगा जिसने मोटिवेट किया सेंडर को। सेंडर एक्चुअली में वो पर्सन है जिसने काम करना है, जो भी मैसेज पहुंचाना है वो एक्चुअली में उसको एक तरह से एनकोड करेगा और पहुंचाएगा टू द रिसीवर। मैसेज, अब मैसेज एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। मैसेज वो चीज कि भाई एक्चुअली में क्या कम्युनिकेट होना है। मैसेज क्या है? मैसेज मतलब एक तरह से वो कंटेंट, मैसेज कंटेंट, कम्युनिकेशन का वो कंटेंट क्या है जो पास होना है इज मैसेज। अब वो वर्बल भी हो सकता है, वो नॉन वर्बल भी हो सकता है, सिंबॉलिक लैंग्वेज, जैसे कि हमने कल आज एक टॉपिक जो पहले से पढ़ा है उसमें जितने भी टाइप्स हमने पढ़े, वो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हमने इसलिए पहले पढ़ा था ताकि इसमें हमें समझ आ जाए वर्बल नॉन वर्बल ये सब जो है, बॉडी जेस्चर्स, ये सिंबॉलिक लैंग्वेजेस, ये सब आपको अब समझ आ रहा है क्योंकि हम वो सब कुछ पढ़ चुके हैं। अगर हम ये टॉपिक पहले पढ़ते तो आपको वर्बल नॉन वर्बल समझ इतना क्लियर नहीं आता जितना आपको अभी आ रहा होगा। ठीक है। सो कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स में एक ये हो गया कि वर्बल मैसेज जाएगा या नॉन वर्बल जाएगा या किसी साइन के थ्रू जाएगा, सिंबॉलिक लैंग्वेज के थ्रू जाएगा। परसेप्शन एंड पर्सनल फैक्टर्स ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर may sometimes distort this element and intended outcome of communication may not be achieved. For example, same message may be communicated or perceived differently by two individuals. Now हमें ना मैसेज को, क्या मैसेज का कंटेंट रहेगा वो बहुत सोच समझ के रखना पड़ता है, क्योंकि एट टाइम्स ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है हमारी पर्सनल लाइफ में भी। आपने देखा होगा कि आप किसी पर्सन को कुछ मैसेज बोल रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, कुछ समझाना चाह रहे हैं, और आपने राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स भी करा है अपने हिसाब से, आपने कुछ गलत नहीं यूज करा किसी के लिए भी। एक गिव मी मिनट। हेलो, सॉरी। सो बेसिकली आपने देखा होगा कि आपने राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स भी किया, आपका लैंग्वेज बात करने का तरीका भी ठीक था, आपका वॉल्यूम भी ठीक था, आपका पिच भी ठीक था, आपका टोन भी ठीक था, आपने कोई सरकास्टिक मैनर में बात नहीं करी। फिर भी दूसरे पर्सन को, दो लोगों को आपने सेम बात बताई है, एक पर्सन ने कुछ और समझा, दूसरे पर्सन ने उसको कुछ और गलत मतलब से समझा। तो अब हो सकता है या तो एनकोडिंग में प्रॉब्लम है, या हो सकता है दूसरा की डिकोडिंग में प्रॉब्लम है, रिसीवर ही डफर है, शायद उसको ही समझने में प्रॉब्लम है, या वो डिकोड ठीक से नहीं कर पाया आपके वर्ड्स को, या उसका माइंड सेट ठीक नहीं था, या वो अपसेट था, या वो नेगेटिव थॉट्स में था, या उसने आपकी बात का प्रॉपर सुना नहीं, उसको नहीं सुना, तो उसने डिकोड गलत कर दिया और उस सेम मैसेज को ही उसने दूसरा मतलब निकाल लिया, परसीव कर लिया कि ये इस तरह से बोल रहा है। जैसे कि कोई पर्सन है, नॉर्मल लैंग्वेज में बात करी, अच्छा यार तुम बहुत दिनों से मिला नहीं, एक पर्सन ने उसको पॉजिटिव ले लिया कि अच्छा मिला नहीं, दूसरा पर्सन में भी उसको एक टॉन्ट समझ के भी पूछ रहा है, ऐसे कैसे बोल रहे हो तुम, मुझे नहीं मिला, इसका क्या मतलब है, तुम भी तो नहीं मिले मुझसे, राइट। सो सेम मैसेज कैन बी परसीव्ड डिफरेंटली बाय टू इंडिविजुअल्स। एक आदमी उसको सही मतलब ले रहा है, दूसरा आदमी उसका नेगेटिव मतलब ले रहा है। तो मैसेज क्या होना चाहिए, वो उस मैसेज का कंटेंट, लैंग्वेज, वर्ड, अगर हम उसमें कर रहे हैं वर्बल नॉन वर्बल में, तो वर्ड्स, राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, या सिंबॉलिक भी कर रहे हैं तो हमें कोई ऐसा गलत साइन नहीं यूज कर लेना चाहिए जिससे कि सामने वाला पर्सन जो है डिकोड करते टाइम मैसेज को ही गलत ले ले। चैनल, अब चैनल हो गया बेसिकली कि किस मीडियम से हम बात करेंगे, किस मीडियम से ट्रांसफर कर रहे हैं। दो लोगों के बीच में हो रही है तो क्या हम वर्बली आमने सामने बैठ के बात कर सकते हैं, या कोई एक वीडियो कॉल कर सकते हैं, या ऑडियो कॉल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कौन सा चैनल हो सकता है जिससे कि दो लोगों के बीच में सबसे अच्छा तरह से बात हो सकती है। या एक से हमें 200 लोगों को ट्रांसफर करना है वो मैसेज, तो क्या चैनल होगा। ऑब्वियसली चैनल्स वुड बी डिफरेंट। अगर हम देखेंगे कि एक से 1 to 1 करनी है बात, या 1 to 200 लोग करनी है, या 1 to 1 लाख लोग करनी है। अब 1 लाख लोग इकट्ठे कमरे में तो ऑफकोर्स नहीं हो सकते, या 10 लोगों से बात करनी तो एक कॉन्फ्रेंस रूम लेना पड़ेगा, या अगर हमें 1 या 2 लोगों से बात करनी है तो शायद हम एक मीटिंग रूम में भी बात कर सकते हैं, या एक बेडरूम में भी बात कर सकते हैं, डिपेंड्स क्या चैनल होगा। चैनल जिस जो हम बेसिकली मोड यूज करेंगे कम्युनिकेशन के लिए, जो मीडियम यूज करेंगे हम कम्युनिकेशन के लिए, वो होता है चैनल। सेवरल चैनल्स कैन बी यूज टू सेंड एंड रिसीव द मैसेज, जैसे कि सुनना, बोलना, देखना, टच करना, यू नो, ऑल दीज थिंग्स कैन बी द चैनल, जिससे कि एक सेंडर जो है वो कौन से मीडियम से दूसरे